नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम तिवारी आपका हमारे यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन अकाउंटेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज फॉर्म 26 एएस, हाउ टू व्यू एंड डाउनलोड फॉर्म 26 एएस एंड विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गेट फ्रॉम इट। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्म 26 एएस होता क्या है। दोस्तों, साधारण भाषा में बात करें तो फॉर्म 26 एएस आपके बैंक स्टेटमेंट की तरह ही होता है। सपोज करिए किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, तो आपको कंफर्म करने के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से फॉर्म 26 एएस भी एक एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होता है, जिसके द्वारा आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयर ने या आपकी पार्टी ने अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो आपके पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट हो गया है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा फॉर्म 26 एएस से आप अपनी टैक्सेबल इनकम और टैक्स डिटेल्स फॉर ए फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। टैक्स क्रेडिट मिले बिना ना तो आप अपना टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं और ना ही अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फॉर्म 26 एएस को कैसे हम व्यू करते हैं या डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट ई फाइलिंग पे आना है। यहाँ पर आकर के आपको ई फाइलिंग सेक्शन पर जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न देन व्यू फॉर्म 26 एएस पे क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए, तो आपको कंफर्म करना होगा। फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करने के लिए ट्रेसेस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देन आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो फॉर्म 26 एएस डाउनलोड करने के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर, व्यू एज दो चीज़ें मेन दिख रही होंगी। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 22-23 चूज करना है और व्यू एज में HTML और टेक्स्ट दिया गया है। इसको भी समझते हैं ये क्या है। क्वेश्चन मार्क पे कर्सर ले जाएंगे तो दिखेगा हमें सेलेक्ट टेक्स्ट टू डाउनलोड फॉर्म 26 एएस इन टेक्स्ट फॉर्मेट। बट अगर आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो व्यू HTML करना पड़ेगा। तो अपन इधर से HTML करते हैं, देन व्यू डाउनलोड करेंगे। और अगर हमें PDF में डाउनलोड करना है तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में फॉर्म 26 से डाउनलोड करना है तो आपको ट्रेसेस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से ट्रेसेस के क्या क्या यूजेज हैं उसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी फॉर्म 26 डाउनलोड किया है, तो आइए देखते हैं फॉर्म 26 एएस में क्या क्या जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि फॉर्म 26 एएस को एनुअल टैक्स स्टेटमेंट बोलते हैं और ये अंडर सेक्शन 203 डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है। इसमें आपका पैन नंबर, करेंट स्टेटस ऑफ पैन, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, नेम ऑफ एसएससी, एड्रेस ऑफ एसएससी, ये सब डिटेल्स होती हैं। इसके बाद पार्ट वाइज डिटेल्स दी होती हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। तो पार्ट ए में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मीन्स आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी पे जो डिडक्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। तो नेम ऑफ डिडक्टर होगा, मतलब किसने आपका टीडीएस काटा उसका नाम। टैन ऑफ डिडक्टर होगा, जो इसने आपका टैक्स डिडक्ट किया उसका टैन नंबर। जो भी आपको अमाउंट पेड हुई है या क्रेडिटेड हुई है उसकी डिटेल दी होगी। टोटल टैक्स डिडक्टेड, जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ और जो आपका टैक्स डिपॉजिट किया गया। तो सेक्शन, जिस सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा वो सेक्शन दिया रहेगा। ट्रांजेक्शन की डेट होगी, स्टेटस ऑफ बुकिंग होगी, डेट ऑफ बुकिंग होगी, रिमार्क्स होगा, अमाउंट पेड क्रेडिटेड, ये सब डिटेल्स होंगी। एफ का क्या मतलब होता है और रिमार्क्स में जो ABCD ये सब चीज़ें दी होती हैं उसका क्या मतलब होता है, वो फॉर्म 26 एएस के सबसे लास्ट पेज पे जा करके आप देख सकते हैं। वैसे एफ का मतलब होता है फाइनल। एंड पार्ट A1 में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G 15H। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस ना डिडक्ट करने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट किया है तो उसकी डिटेल होगी। पार्ट A2 में आए, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IA, TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IB, TDS ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 194M। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से, लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से और पेई ऑफ रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से होती है। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।
पार्ट बी में टीसीएस की डिटेल दी होती है एंड पार्ट सी में डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस और टीसीएस। इसमें अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल होगी। एंड पार्ट डी में डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड, अगर आपको कोई रिफंड प्राप्त हुआ है इनकम टैक्स से तो उसकी डिटेल होगी यहाँ पे। एंड पार्ट ई में डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजेक्शन मीन्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सपोज करिए आपने एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है अपने सेविंग अकाउंट में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताती है तो उसकी डिटेल यहाँ पर SFT 004 में होगी। नेक्स्ट है पार्ट एफ। तो दोस्तों यहाँ पर भी डिटेल वही होती हैं जो पार्ट A2 में दी होती हैं, बट बायर के पर्सपेक्टिव से, टेनेंट के पर्सपेक्टिव से और पेयर के पर्सपेक्टिव से होती हैं। वहाँ पर सेलर के पर्सपेक्टिव से थी, लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से थी और पेई के पर्सपेक्टिव से थी। पार्ट जी में टीडीएस डिफॉल्ट मीन्स अगर कोई आपका टीडीएस डिफॉल्ट रहा होगा तो उसकी डिटेल होगी। पार्ट एच में डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B, तो अगर आपकी कोई बिजनेस से इनकम है तो उसका टर्नओवर यहाँ पर दिया गया होगा। इसके बाद कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होती हैं जो कि फॉर्म 26A के रिगार्डिंग रहती हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ फॉर्म 26A मीन्स जो फॉर्म 26A में पार्ट वाइज डिटेल दी गई है A1 A2, इनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो रेस्पेक्टिव पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी सैलरी पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डिडक्टर मीन्स आपको अपनी एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जो स्टेटस ऑफ बुकिंग F लिखा हुआ था उसका मतलब फाइनल होता है। ठीक इसी तरीके से अगर P लिखा होगा तो उसका मतलब प्रोविजनल होगा। इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है, आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। रिमार्क्स दिए होते हैं तो उसके बारे में क्या रिमार्क्स का डिस्क्रिप्शन है वो चीज़ यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं बॉटम में। सेक्शन किस सेक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो चीज़ यहाँ से आप ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं। माइनर हेड मेजर हेड के बारे में जानकारी है और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो आपके कोड दिए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि SFT 004 में कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज़ और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ एब्रीविएशन दिए गए होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।